हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल ऑटो गीक मानस। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और अमेजिंग व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है क्योंकि ये एक ईवी के बारे में है, टाटा टिगोर ईवी के बारे में। तो आज के व्लॉग में मैं आपको इस ईवी के बारे में सब बताऊंगा, इसके चार्जिंग के बारे में या जो भी प्रैक्टिकल इश्यूज आ सकते हैं आपको वो सब बताऊंगा। इन शॉर्ट कंप्लीट डिटेल रिव्यू मिलेगा आपको। सो दिस इज द टिगोर ईवी इन फ्रंट ऑफ मी। देखो ये ऑलरेडी आईसी इंजन में भी आती है टाटा की टिगोर, ये उसका ईवी वर्जन है। तो आज के व्लॉग में मैं इसका पूरा ड्राइव रिव्यू दूंगा एंड अभी आपको एक क्विक वॉक अराउंड दूंगा कि नॉर्मल इंजन वाली टिगोर में और इसमें क्या चेंजेस हैं हल्के बहुत इंटीरियर एक्सटीरियर में। बहुत क्विक वॉक अराउंड दूंगा। डिटेल वॉक अराउंड आपको देखना है तो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ अपने चैनल में। अगर आपको वो देखना है तो यहाँ पे जो आई बटन आ रहा है उसको प्रेस करके देख सकते हैं। सो फ्रंट से बात करूँ तो फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एंड फ्रंट ग्रिल पे आपको ब्लू टचेस देखने को मिलेंगे। एंड साइड प्रोफाइल में बात करूँ तो व्हील्स में भी आपको ब्लू टचेस देखने को मिलेंगे। एंड रियर में आपको ब्लू कलर ईवी बैजिंग मिलेगी। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे एलईडी टेल लैम्प्स, क्रिस्टल एलईडी टेल लैम्प्स मिलेंगे। लेफ्ट साइड में आपको चार्जिंग पोर्ट मिलेगा। एंड अगर मैं बात करूँ इंटीरियर्स की तो हेयर यू विल गेट द डुअल टोन डैशबोर्ड एंड एसी वेंट्स पे भी आपको ये ब्लू टचेस देखने को मिल जाएंगे। एंड हार्मन कार्डन का सराउंड सिस्टम पूरा मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको ड्राइविंग में स्पोर्ट्स मोड भी मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जा रहा है। ड्राइव स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये भी 100% चार्ज है और जो भी 100% पे रेंज दिखा रही है 246 किलोमीटर चल सकती है 100% चार्ज में। ये जो ट्रिप मीटर है मैंने इसको भी ज़ीरो कर लिया, देख सी एकदम ज़ीरो है। सो अब स्टार्ट करते हैं हम इस टिगोर ईवी की ड्राइव। यहाँ पे एक रोटरी डायल दे रखा है तो आपको सिंपली से न्यूट्रल से ड्राइव पे लेके जाना है। एंड अब कार एकदम ऑन है, चलने के लिए रेडी है। तो जो फर्स्ट थिंग आप नोट करेंगे तो इसमें कोई आवाज़ ही नहीं है क्योंकि इसमें कोई इंजन नहीं है। जस्ट आपको ब्रेक पैडल रिलीज करना है तो ये खुद ब खुद चलने लगेगी। एंड देन यू हैव टू प्रेस द एक्सेलरेशन पैडल। अब मैं बात करता हूँ परफॉर्मेंस की। सी अगर ये इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल ईवी है एंड जिस बजट में ये आती है आई एम श्योर कि उस बजट में काफ़ी लोगों के रेंज में आएगी। एंड उस टाइम पे लोग कंफ्यूज होंगे कि हम ईवी लें या नॉर्मल आईसी इंजन वाली कार लें, क्योंकि लोगों के माइंड में सबसे पहली चीज़ यही आती है कि यार हम ईवी ले तो ले बट उसे परफॉर्मेंस में कोई इशू तो नहीं होगा, पावर में कोई इशू तो नहीं होगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें ऐसा आपको कोई इशू नहीं नज़र आएगा। मुझे कल से अभी तक कोई इशू नहीं आया। आपको इनफैक्ट पता ही नहीं लगेगा कि आप एक ईवी चला रहे हैं, अदर देन कि इसमें कोई इंजन की नॉइज़ वगैरह नहीं है। वो परफॉर्मेंस का अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ ओवरटेक का। आपको ज़्यादा ओवरटेकिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए बट कभी कभी इस सिचुएशन ऐसी आ जाती है आपको करनी पड़ती है। तो उस केस में मैं दिखा रहा हूँ, अभी मेरी कार चल रही है 45 के अराउंड एंड ये ट्रक मेरे सामने है, ठीक है। एंड मैं पहले देखूंगा पीछे कोई आ तो नहीं रहा। जब पीछे का सारा क्लियर है तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैंने इंडिकेटर दे दिया है राइट का, मैंने एक्सेलरेशन पैडल प्रेस किया, सी स्पीड एकदम से मेरी 70 तक पहुंच गई। तो परफॉर्मेंस की आपको कोई इसमें इश्यू मिलेगा ही नहीं। तो अब तक मैंने जो आपको दिखाया वो था इसके नॉर्मल मोड में, ड्राइविंग मोड में, बट इसमें स्पोर्ट्स मोड भी है एंड मैंने वो चेक किया। मैं आपको दिखाता हूँ वो एक ईवी में ऐसा स्पोर्ट्स मोड और ऐसी पावर, इट्स रियली गुड। अभी जैसे आप नॉर्मल कार चला रहे हैं तो नॉर्मल में मैं सेम पैडल उतना ही दबाया हुआ एक्सेलरेशन का, मैं नहीं और दबा रहा। स्पोर्ट्स में करा सेम लेवल में कार, देखो अब इट्स इनक्रेडिबल। मैं आखिरी में बताऊंगा कि आपको क्या सोच के लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो एंजॉय करिए व्लॉग। एंड अब बात करता हूँ मैं चार्जिंग की। तो चार्जिंग के लिए सबसे पहले मैं आपको इसकी चार्जिंग केबल और दिखाता हूँ कैसे लगता है, फिर मैं आपको आगे बताऊँगा कि चार्जिंग के रिलेटेड आपको क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं एंड कैसे कैसे चार्ज आपको करना है उन 3 कंडीशंस में। वो 3 कंडीशंस मुझे जो लगी प्रैक्टिकल है वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो मैं पहले आपको इसकी चार्जिंग केबल दिखाता हूँ। तो ये ऐसे ही कुछ चार्जिंग केबल है, ये चार्जिंग गन है जो कार में लगेगी। एंड ये है इसका वो प्लग, 15 एम्पीयर वाला नॉर्मल प्लग है। ये तो लगेगी सॉकेट में, जो आप कार लेंगे तो टाटा पावर वाले आपको लगा के देंगे, वो बॉक्स इंस्टॉल करके देंगे आपके घर में, तो वहाँ पे ये लगेगा। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से ये खुलेगा। ये देखो, ये स्लो चार्जिंग जो होती है, ये नॉर्मल चार्जर ऐसा आता है एक गन वाला,
ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे आपकी कार में 2 पोर्ट्स है। तो जो ये वाला है रेगुलर वाला वो तो ऊपर जाएगा, बट आप किसी ऑन द वे चार्ज करेंगे, फास्ट चार्जर से करेंगे तो उसमें डबल गन होती है, तो वो पूरे इसमें कवर होती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ये आपके लग जाएगा, ये आपके ऐसे कार में लग जाएगा एंड फिर यू जस्ट हैव टू सिंपली प्लग इन एंड आपकी कार चार्ज होगी। एंड मैं आपको बताऊं, अगर आप घर में अपने चार्ज करेंगे रेगुलर जो होम चार्जर आपको साथ मिलेगा, तो उसमें ये करीब लेगी 8 से 10 घंटे, ठीक है, फुल चार्ज होने में। बट अगर आप इससे फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो उसमें ये लेगी करीब 2 से 2.5 घंटे फुल चार्ज होने में, ठीक है। मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ, कम ज़्यादा हो सकता है थोड़ा। कि मान लीजिए आप ओवरनाइट स्टे के लिए किसी रिलेटिव के घर जा रहे हैं एंड आप सोचेंगे कि मैं वहाँ चार्ज कर लूँगा, बट वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि उनके घर भी ईवी हो और उनके घर भी ये पूरा वो टाटा का बॉक्स लगा हो जिससे आप चार्ज करोगे। तो उस केस में जो इसकी चार्जिंग केबल है ना, उस चार्जिंग केबल की जो कॉर्ड है वो आप किसी भी 15 एम्पेयर वाले प्लग में सॉकेट में लगा सकते हैं एंड उससे डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं। बट जो डायरेक्ट सॉकेट वाला चार्ज है, ये इमरजेंसी या एक आध दिन के लिए आप कर सकते हैं, रेगुलर ऐसे नहीं सजेस्टेबल है। रेगुलर तो आप जो आपके घर में जो बॉक्स फिट है आप उसी से चार्ज करें। एंड तीसरी चीज़ आती है कि मान लीजिए अब आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं एंड मैं चलो मान भी लूँ कि इस कार की रेंज 200 से 250 के बीच में एक फुल चार्ज पे एंड बट आपको जाना है 300-400 किलोमीटर। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा प्लान आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑन द वे अब काफ़ी जगह चार्जर्स इंस्टॉल हो चुके हैं जो कि फास्ट चार्जर्स है। यहाँ पे एक ऐप है टाटा पावर की ऐप, तो वहाँ पे सिंपली जो आपकी लोकेशन होगी तो उस लोकेशन के अराउंड जितने चार्जर्स अवेलेबल होंगे वो इसमें शो कर देगा। फॉर एग्जांपल सी अभी मैं अगर दिखाऊँ आपको तो यहाँ इतने सारे चार्जर्स हैं, तो आपको ब्रॉडली मतलब आप कोई भी लोकेशन इसमें डालेंगे तो वहाँ के आसपास के चार्जर्स की लोकेशन आ जाएगी और वो चार्जर कितने काम कर रहे हैं वहाँ पे, कितने नहीं कर रहे, ये भी आपको इसमें पता लग जाएगा। सो नाउ अब जैसे मैंने आपको बताया था, मैं टाटा की डीलरशिप पे आ चुका हूँ एंड वो सामने चार्जर लगा है। आपको यहाँ करना क्या है, यहाँ पे आपको स्कैनर है, तो उस ऐप से आपको ये स्कैन करना है, देन पे करना है। उस ऐप में आपको चार्जेस दिखाएगा कि कितनी देर के लिए या कितने किलोवाट आपको यूनिट के चार्ज करना है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा एंड फिर आपको यहाँ से प्लग इन करके अपनी कार में लगाना है। सो ये सिस्टम है। सो मैं अब आपको इंटरफेस दिखा रहा हूँ ऐप से, कुछ आपको ऐसे स्कैन करने का आएगा। स्कैन करते ही आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि आपको अमाउंट मतलब कितना अमाउंट डालना है उसके हिसाब से चार्ज होगा, या फिर कितने यूनिट्स तक आपको चार्ज करना है वो आप डाल सकते हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल इसमें अभी अमाउंट डाला तो आपको एक एस्टीमेट दिखा देगा एंड उसके बाद प्रोसीड करते ही आपको इसके ऐप के वॉलेट में मनी ऐड करनी पड़ेगी। प्रीपेड टाइप से ऐसा चलता है, तो आप वो इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, पेटीएम किसी के भी थ्रू इसमें वो बैलेंस ऐड कर सकते हैं। तो अब मैंने चार्ज पे लगा दिया, अब कार चार्ज हो रही है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा आएगा कि ये चार्ज हो रही है, जो ये ब्लिंक कर रहा है, अभी 82% है, तो कुछ ऐसी चार्ज होते हुए इंटरफेस आपको दिखेगा। एंड साथ ही साथ जिस ऐप से आपने किया है, जो टाटा पावर की ऐप है, उसमें भी आपको पूरा स्टेटस दिखाई देगा, क्या चार्ज है, जो भी कितने यूनिट्स कंज्यूम हो चुके हैं एंड कितना रिमेनिंग टाइम है पूरा चार्ज होने में। आप आईस इंजन की माइलेज जो देखते हैं वो किलोमीटर पर लीटर में देखते हैं कि इतनी एवरेज दे रही है, बट इसमें क्या है ना, इसमें आपको यहाँ पे एक मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको दे रखा है EAEC और उसके नीचे लिखा हुआ है 107 WH पर किलोमीटर। तो व्हाट इज़ दिस, सी अब इसमें बैटरी पैक आता है इस टिगोर EV में 26 किलोवाट आवर का, ठीक है, 26 किलोवाट आवर की इसकी पूरी बैटरी है, ठीक है। अब उसमें वो दिखा रहा है कि आप कंज्यूम कर रहे हैं 107 वाट आवर पर किलोमीटर। तो आप कैलकुलेशन लगाए तो ये मेरा बैठेगा 0.107 किलोवाट पर आवर। तो यानी आप 1 किलोमीटर में उस 25 किलोवाट आवर की बैटरी से सिर्फ यूज़ कर रहे हैं 0.107 किलोवाट आवर। तो ये इसकी एक माइलेज का, और जितना ये कम होगा उतनी आपकी मतलब जितना कम यहाँ पे आप जैसे अभी 107 है तो 105, 104 जितना ये कम होगा उतना ज़्यादा रेंज होगा, उतना एफिशिएंटली आप चला रहे हैं। मैं अगर बात करूँ आगे, इसकी जो मेन चीज़ आती है रेंज, ठीक है,
तो भाई देखो, अगर आपको ईवी से रेंज निकालनी है तो आपको ऑब्वियसली अपना ड्राइविंग बिहेवियर चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमें आदत है आईसी इंजन वाले कार की कि जब मन किया एकदम पैडल दबाए और वो एकदम से भागी, और मतलब देखो एवरेज उसमें भी कम होती है अगर आप ऐसे रैश ड्राइविंग करोगे। अब मैंने इसे कल 100% चार्ज किया था, 100% में दिखा रहा था कि 246 किलोमीटर चलेगी। बट आप अगर कोई आईसी इंजन वाली कार लेते हैं, उसमें कंपनी फॉर एग्जांपल क्लेम करती है कि 21 की एवरेज आपको देगी, तो एग्जैक्ट डॉट 21 तो नहीं आती ना, वो सब आपके ड्राइविंग कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो सेम फिनोमेना यहीं पे यहाँ ईवी पे भी इम्प्लीमेंट होता है। ये कार मैं कल से चला रहा हूँ एंड ट्रस्ट मी, कुछ घंटे चलाने के बाद मैंने इसमें ब्रेक लगाना छोड़ दिया। अब आप पूछेंगे ब्रेक लगाना क्यों छोड़ दिया? इस कार में एक टेक्नोलॉजी है रीजन करके, वहाँ सामने इंफोटेनमेंट, वहाँ सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में साइड में एक रीजन करके लिखा आता है। एंड वो क्या फीचर है, जब आप कार चला रहे हैं स्पीड में या तो आप जैसी एक्सेलरेशन पैडल से अपना पाँव हटाएंगे तो कार खुद ब खुद ब्रेकिंग करने लगेगी। वो आपको फील होगा कार खुद ब खुद धीरे हो रही है। तो उस केस में क्या है, जो इसकी ब्रेकिंग एनर्जी निकलती है ना, वो ट्रांसफ़र होती है बैटरी में एज अ चार्ज। तो अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ। देखो मैंने स्पीड पकड़ी, ठीक है, अब मेरे सामने वो कार है, मुझे पता है कि अब मैं छोड़ूंगा तो वहाँ आगे जाने तक मेरी कार उतनी स्लो हो जाएगी कि मुझे ब्रेक आराम से प्रेस करनी पड़े और कार रुक जाए। मैंने ब्रेक पैडल नहीं दबाया बट मेरी कार सी रीएक्सेलरेट हो रही है अपने आप। और वो रीजन वाला आप देख रहे हैं, वो भी मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। मैंने स्पीड बढ़ाई, अब वो आगे वाली कार के डिस्टेंस मुझे अंदाज़ा है कि मैं अब छोड़ूंगा। देखो वो रीजन वाला आप देखना, वो लेवल बढ़ रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। रीजन अगर आपको यूटिलाइज अच्छी से करना है, रेंज थोड़ी एनहांस करनी है चलती हुई कार में, तो ये आपको अपना ड्राइविंग बिहेवियर इसके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की। तो देखो हर चीज़ में कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, एंड जो मुझे ऑब्जर्व हुए कल से अब तक मैं आपको वो बताऊंगा। इसमें ये साइड ORVM का जो स्विच है ना, ये थोड़ा दूर पड़ जाता है, इसके लिए आपको आगे होना ही पड़ता है। एंड अब मैं तीसरी चीज़ पे आता हूँ जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से मुझे ऑब्जर्व हुई। देखो आप कार चलाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा, मैं बता रहा हूँ आपको ऐसा लगेगा कि जो रेंज दिखा रहा है वो सडनली ड्रॉप हो गई 5-6% और सडनली फिर बाद में इंक्रीज़ हो गई। तो एक्चुअली ये सीन क्या है ना पूरा मैं आपको बताता हूँ। मैंने ऑब्जर्व किया, जो इसमें रेंज दिखा रहा है ना, जैसे अभी मेरी बैटरी 49% है और वो 132 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है, तो ये ना इंस्टेंटेनियस रेंज नहीं है जो अभी जिस पे उस पर आप ड्राइव कर रहे हैं। एक्चुअली थोड़ा पहले का दिखाता है कि 5-10 मिनट पहले जो आप ड्राइव करके आए हैं ना, वो रिफ्लेक्ट होता है 5-10 मिनट बाद में। तो उस केस में क्या ना, मान लीजिए आप बहुत ट्रैफिक पे हैं, जैम में है, रुक रुक की कार चल रही है, तो ऑब्वियसली वहाँ थोड़ी रेंज ड्रॉप होगी। एंड जब आप कार स्मूथ चल रही, उसके बाद आप जाम से निकल गए, कार स्मूथ चल रही है, एंड फिर आप देख रहे हैं कि यार अभी तो रेंज ज़्यादा थी एंड अब जाम से निकल के क्यों कम हो गई। तो वो दिखाता एक्चुअली पीछे का है कि उस टाइम में रेंज थी, और जब आप स्मूथ चल रहे हैं, ठीक है, जब रेंज थोड़ी बढ़ेगी कार की तो उसकी वो आपको थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद रिफ्लेक्ट करेगा। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए ओनर्स को या काफ़ी यूज़र्स को ये लगता है कि भाई सडनली ड्रॉप हो गई और सडनली वो हो गई। तो इस पे थोड़ा अगर टाटा मोटर्स को थोड़ा काम करना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस रेंज दिखाए जिस पे कार एक्चुअली अभी चल रही है, जिस स्पीड में, जिस कंडीशन में। सो मेरी राइड ख़त्म हो चुकी है टिगोर के साथ, टिगोर ईवी के साथ, एंड इसकी रेंज से मैं अमेज्ड हूँ। मतलब मैंने टारगेट किया था कि इतनी तो मैं मिनिमम लेके आऊँगा, बट मुझे लगा नहीं था, बट ये आ गई है। मैंने कल ट्रिप मीटर 0 किया था, ठीक है, एंड तब से 100% बैटरी चार्ज की थी, एंड अभी तक मैं 200+ चल चुकी है ये, एंड अभी भी 16% बैटरी बाकी है, एंड वो दिखा रहा है कि 43 किलोमीटर और चलेगी। सो अब बारी है कंक्लूजन की। देखो मैंने जो अपने व्लॉग में आपको दिखाया कि आप अगर ये टिगोर ईवी ले रहे हैं तो आपको ड्राइविंग करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो बहुत ज़रूरी है, एंड कैसे चलानी है, एंड चार्जिंग का मैंने सब आपको बताया, ठीक है। तो अगर आप अपनी ड्राइविंग हैबिट्स वैसे डेवलप कर सकते हैं तो आप इसे ज़रूर लीजिए, ठीक है। कार में कोई कमी नहीं है परफॉर्मेंस वाइज, फीचर्स वाइज, बट मेरा पॉइंट है कि देखो अब ईवी, टाटा ने 2 ईवी निकाल दी, टाटा मोटर्स ने, एंड बाकी मैन्युफैक्चरर्स ने भी, MG ने भी निकाल दी, एंड धीरे धीरे निकल रही हैं। और तो
ईवी तो निकाल रहे हैं, बट जो इंडिया में लोग हैं ना, अभी उनको एक्चुअल पता ही नहीं कि ईवी को ड्राइव कैसे करना है। आप एक नॉर्मल आईसी इंजन वाली कार की तरह ड्राइव नहीं कर सकते इसे। इसमें लोगों की भी गलती नहीं है, इसमें मैन्युफैक्चरर्स की भी गलती नहीं है कि लोग कहते हैं रेंज वो नहीं निकल रही जो बताई जा रही है। तो कुछ ऐसा करना चाहिए मैन्युफैक्चरर्स को कि जब कोई ओनर ईवी लेने आया है या कुछ ईवी दे रहे हैं किसी को, तो एटलीस्ट उसे एक काइंड ऑफ एजुकेट किया जाए किसी भी तरीके। वो बेटर मैन्युफैक्चरर्स सोच सकते हैं कि एजुकेट किया जाए कि भाई आप ईवी ले रहे हो हमसे, आप हमारी ईवी ले रहे हो, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी आप ऐसी रेंज निकाल पाओगे। तो एंड करते हैं आज का व्लॉग एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को एंड लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।